क्या रोज़ाना आत्मसंतुष्टि से आपकी शारीरिक सेहत पर कोई असर पड़ता है? क्या यह आपकी प्रजनन प्रणाली और पेशाब की आदतों को प्रभावित करता है? और क्या बुजुर्गों के लिए इसका कोई लाभ या खतरा हो सकता है? इन सियालों का ज़ियाब बहुत से लोग तलाशते हैं और आज हम इन्हीं सियालों का विश्लेषण करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी लमल सके। मैं हुंडो समीर शमा, एक अनुभवी यूरोलॉजिस्ट और मेरा उद्देश्य पुरुषों को उनकी उम्र के अनुसार बेहतर जीने में मदद करना है। अब आइए जानते हैं कक अगर एक बुजुर्गावयस्क नियमित रूप से आत्मसंतुष्टि करता है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि प्रजनन प्रणाली का असली काया क्या है। पुरुषों में शुक्राणुओं के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तरल पदार्थ भी बनते हैं जो शुक्राणुओं को पोषित करने और उनके घनत्वशीलता को बनाए रखने का काया करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथर है प्रोसिए। प्रोसिए का मुख्य काया ईया का एक हिस्सा बनाना होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोसिए का आकार बढ़ने लगता है, जिसे हम सौम्य प्रोसेहिक इरिथी या बीपीएच बेनाइन प्रोसेहिक हाइपरप्लासिया कहते हैं। इस इरिथी के कारण पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, पेशाब की यारा कमज़ोर होना या रात में बार बार उइकर पेशाब करना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या रोज़ाना आत्मसंतुष्टि से प्रोसे पर कोई असर पड़ता है? शोई से यह बात सामने आई है कि नियमित रूप से स्खलन करने से प्रोसे के अंदर तरल पदार्थ जमा होने की संभावना कम होती है, जिससे प्रोसे पर दबाव नहीं बनता और सूजन का खतरा भी घिर जाता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि जो पुरुष सप्ताह में 2 से 3 बार स्खलन करते हैं उनके बीच प्रोसे कैंसर का खतरा उन पुरुषों की तुलना में 20 से 25% तक कम पाया गया है जो कम स्खलन करते हैं। तो क्या यह फ़ायदा बुजुर्गों पर भी लागू होता है? इसका जवाब है हाँ। हालांकि उम्र के साथ शारीरिक क्षमता में कमी आ सकती है, लेखकन प्रोसे के स्वास्थ्य को बनाए रखने में नियमित स्खलन मददगार हो सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे एक पाइप जिसमें पानी लगातार बहता रहे। अगर पानी रुक जाए तो पाइप में गंदगी जमा हो सकती है। ऐसे ही प्रोसे में अगर स्खलन रुक जाए तो उसमें सूजन और संक्रमण का खतरा हो सकता है। अब एक और सवाल यह है, अगर आत्मसंतुष्टि करने के बाद यह बाहर ना निकले तो क्या यह कोई समस्या पैदा करता है? यह शरणत अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है, खासकर उन पुरुषों में जन्मेंयु में या उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे या का स्खलन नहीं होता और इसे प्रत्यारगामी स्खलन कहा जाता है, जहाँ अनिया मूत्राशय में चला जाता है। इस शरणत में अधिकतर मामलों में कोई गंभीर समस्या नहीं होती। हालांकि कुछ पुरुषों को पेशाब करते समय हल्की जलन महसूस हो सकती है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होता है। आखिरकार क्या आत्मसंतुष्टि रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या को कम कर देती है? इसका उत्तर रोड़ा झील है। यह आपकी प्रोसे ग्रंथर मेंत्रल का जमाए होता है और यह सूज चुकी है तो आत्मसंतुष्टि से कुछ राहत लमल सकती है, क्योंकि यह प्रोसे को ढीला करता है और मूत्राशय पर दबाव को कम करता है। लेकिन अगर समस्या केवल प्रोसे की इरिथी के कारण है तो लसफा आत्मसंतुष्टि से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए सही आहार, जीवन शैली में बदलाव और कभी कभी दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए यदि आप एक बुजुर्ग पुरुष हैं और सोच रहे हैं कि क्या आत्मसंतुष्टि आपकी प्रोसे और यौन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, तो यह कहना सुरक्षित है कि सही संतुलन और नियमितता से कुछ लाभ हो सकता है। लेखकन यह आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य शरणत पर भी निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई जानकारी से अपडेट रह सकें। हम हमेशा यहाँ आपके लिए नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहें ताकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सकें। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। क्या आपके पास कोई सवाल है? कृपया कमेंट्स में बताएं और अगले वीडियो के लिए हमें अपने विचार ज़रूर साझा करें।